इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट है आईटी की? $100 बिलियन के आसपास है जुबैर साहब। इंडिया 150 बिलियन डॉलर से इमेजिन $150 बिलियन सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। हम पूरे मुल्क में $30 बिलियन एक्सपोर्ट करके हम भंगड़े डाल रहे होते हैं कि वो जी पूरी मुल्क 30 बिलियन पे पहुंच गए जी, अगर पहुंचे तो। उस चीज पर पैसा लुटाते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो जान लें बहुत जल्द आप अपनी जरूरत का सामान भी बेच रहे होंगे। और कौमों की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। चॉकलेट से दूध तक और सेब से लेकर प्याज तक हर चीज यहाँ बाहर से मंगवाई जाती है। जरा गौर से सुनिएगा, हर चीज बाहर से मंगवाई जाती है, वो भी कर्ज के डॉलर से। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? का मतलब ये कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता है और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। क्या मानते हैं हम? आगे जाना जी जी हम जितने भी इंसान मुसलमान हैं ना, वो सबसे ऊपर कौम है। कर सकते हैं। हाँ, ऐसे हथियार हैं जो उनको तबाह कर सकते हैं, और आपने देखा भी है उनके जहाज सब गिरा दिए। मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा। बम धमाकों से अब बातें बहुत आगे निकल चुकी। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। वो वहाँ पर जाकर किस किस्म का हैरान हो रहा है वो बंदा। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निमको शॉप है, और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड। ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये फेक जो आपके फेक लीडर्स हैं इनसे बचें आप। कि मेरे एक दोस्त यहाँ से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए, और उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। रोहित भाई, इंडिया इतना आगे निकल चुका, वो तो हम सनातनी हैं, हम इसकी कोई जरा बखान या गुणगान नहीं करते। वी हैव अचीव्ड माइल्स एंड वी हैव ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। क्या कर लिया एटम बम बनाकर? हुजूर जान के मान पाऊँ तो अर्ज करूँ, वैसे ही पता नहीं चलता पाकिस्तानी अवाम का, ये लोग खड़े भी देख रहे हैं, पता नहीं कब बिफर जाएंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हमें एटम बम का कतई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी। एटम बम हमने क्या करना है एटम बम? और अगर हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखें तो एटम बम ने कोई हमें डेवलपमेंट नहीं दी है। आपको हमारे ऊपर अगर दीन में मौलवी ये कहता है कि पैसे की अहमियत नहीं है, तो सबसे बड़ा वो अपनी खामियों के ऊपर जो है वो पर्दा डाल रहा है। उसको ना उसने इकोनॉमी पढ़ी है, ना उसने कल्चर पढ़ा है, ना वो सोसाइटी को जानता है। तारड़ साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, IMF पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें, तो हम किधर फंस गए हैं तारड़ साहब इस सारी पॉलिटिक्स में? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हम सीधी सादी बात करते हैं। हम अपने हालात को इतना बुरा किया है कि अब हम जाके फंस गए IMF के पास। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, अब एक सवाल में से सवाल निकल आया है कि क्या हम IMF के बगैर जिंदा रह सकते हैं, और अगर हम डीलिंग नहीं कर सकते पाकिस्तान की इकोनॉमी को IMF के साथ, तो क्या हम अपना प्रोग्राम लेके IMF के पास जा सकते हैं और IMF उस प्रोग्राम पे आमादा हो सकता है? दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग है। आप ये ख्वाब छोड़ दें, ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अपना भारत कितना डिजिटलाइज हो चुका है। जब हमारे कंट्री में दोस्तों फॉरेन से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो घूमने फिरने के लिए ब्लॉगर्स आते हैं, तो दोस्तों वो भी हैरान हो जाते हैं जब हमारे यहाँ ठेलों पे दोस्तों स्कैनर देखते हैं, QR कोड देखते हैं, जो इजी टू पे है। चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे रेडी पटरी वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, मतलब बड़ी से बड़ी दुकानों से लेकर छोटे छोटे ठेले वालों तक के पास स्कैनर मिलता है, जो कि बहुत इजी और बहुत ही जल्दी ही पेमेंट करने का तरीका है। जिसको देख के दोस्तों वो लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इंडिया कितना ज्यादा डेवलप करता जा रहा है खुद को, और हमारे GDP कितना ज्यादा बढ़ गया है। और दोस्तों यहाँ तक कि अमेरिका इतना टेक्नोलॉजी वाला देश है, इतना ज्यादा करेंसी वाला देश है, तो उनके पास भी ये सिस्टम अभी तक नहीं वहां पे हुआ है जो हमारे भारत में UPI का सिस्टम चलता है। तो दोस्तों आइए देखते कि
पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन होता है हमारे भारत के ऐसे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू पे? अगर हम वर्ल्ड की इस वक्त बात करें तो लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा डिविडेंड भी बढ़ेगा और हमारी कंपनी ग्रो भी करेगी। ऐसी कौन सी जो है पैकेजेस हैं, ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो इंडिया दे रहा है और उसने अभी हाल ही इस साल जो है 14 करोड़ लोगों को जो है गुर्बत से निकाला है? इसकी मेन रीज़न है कि वो लोग श्योरिटी देते हैं। आप लोग श्योरिटी नहीं देते। आपकी हुकूमत में जो बैठे हैं, आप अगर आपके पास कोई भी प्रोग्राम आता है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्रीज़ में आप यहाँ पे गूगल्स के या जो भी प्रोग्राम लेके आएगा तो आपके यहाँ पे बैठे हैं करप्शन के लिए एक परसेंटेज, हमें इस प्रोग्राम में कितना परसेंट मिलेगा, वो ये चीज़ नहीं देखते। जैसे कि वहाँ पर आईफोन का लग गया है, वहाँ पर IT सेंटर्स है, आपके यहाँ पर आपके यहाँ पर आप गेमिंग को देख लें। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल गेमिंग को कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। वहाँ पर उनके अलहदा एक फील्ड बना दी गई है कि इस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे हम अर्न कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ पे कोई इस चीज़ को सीरियस नहीं लग रहा है, जैसे कोई फालतू चीज़ है, कोई इसके काम नहीं है। मैं इंडिया और पाकिस्तान की IT कंपनीज के या IT इंडस्ट्री के डिफरेंस की बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा कि यार वो तो $200 बिलियन $150 बिलियन से ऊपर की उनकी एक्सपोर्ट है और ये हर साल इस तरह से बढ़ रही है कि स्पीड से, और पाकिस्तान बहुत पीछे है। देखिए इस टाइम लास्ट ईयर में अब ये एग्जैक्ट ये हुआ क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एग्जैक्ट डेटा पे बात करते हैं। पिछले साल में फॉर एग्जांपल 5000 रजिस्टर्ड मीडियम लेवल स्टार्टअप्स थे इंडिया से टेक के, 5000, ठीक है। पाकिस्तान में कोई एक भी अच्छा स्टार्टअप नहीं है जो मीडियम लेवल पे पहुंचा हो, ठीक है। क्या बुक मी होगा, एक आध होगा बस, इसके अलावा कोई टेक स्टार्टअप नहीं है, ठीक है। सर्विसेज में है, स्टार्टअप में नहीं है। 5000 स्टार्टअप इंडिया में, राइट। $1 बिलियन की, बिलियन विद अ बी की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से एप्पल की, सिर्फ एक एप्पल कंपनी की, ठीक है। और वो कहने के इस साल में उसको 5 बिलियन पहुंचा देंगे। अभी ये फोर्ब्स का आर्टिकल है पिछले तो आईफोन 14 बनाना शुरू कर दिया होता है, राइट। और हमारे पास हमारी टोटल IT साइज जो बेस्ट फिगर आज तक मुझे कोट हुआ है ना, वो $4 बिलियन का। मेरे ख्याल से ये थोड़ा एग्जैजरेटेड इतना है नहीं, लेकिन $4 बिलियन का है, बेस्ट एस्टिमेट है ये। और उनकी एक कंपनी हमारी पूरे IT कंपनी से बड़ी है। मतलब आप कोई भी एक कंपनी, विप्रो उठा लो, और विप्रो क्या थी, विप्रो स्टैंड्स फॉर पूरी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बड़ी है। हाँ जी, वेस्ट इंडियन पाम रिजर्व ऑयल, यू नो, विप्रो, मतलब पेट्रोलियम वाले लोग थे यार। और IT में आए इंडस्ट्रियलिस्ट। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, बैंक्स करेंगे हम, हमारे इंडस्ट्रियल जमीनें बेच रहे हैं, ये भी तो मसला है। हम दुबई में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम यूके में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे। भारत साहब, बात तो ये चल पड़ी है कि हमें तो ये था कि IMF पैसे देगा, लेकिन वो तो आज खबर आ रही है कि IMF पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि यहाँ अब चाइना की तरफ जाना है तो उधर जाएं या अमेरिका की तरफ आएं, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब किस्म की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ये समझता था कि हमें पैसे मिल जाएंगे, इस तरह कभी IMF ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो पाकिस्तान तो न्यूट्रल रहना चाहता था और चाहता था कि हम चाइना से भी फायदे लें और अमेरिका से भी फायदा लें। तार साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, IMF पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें। तो हम किधर फंस गए तारड़ साहब इस सारी पॉलिटिक्स में? देखिए जीमा साहब, अब दर हकीकत अब हकीकतें खुलती जा रही हैं। अमेरिका ने तकरीबन लगभग 10 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना को कन्फ्रंट करना है। अगर ना डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके ऊपर टैरिफ लगाकर ना रोकते उनकी तरक्की को, तो वो अमेरिकन इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके होते आज तक। अब उनके पास, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है कि अपने एलाइज को देखे, अपने दोस्तों को और दुश्मनों को जो है वो अपनी ग्रुपिंग स्ट्रॉन्ग करे। अब उस ग्रुपिंग में इस वक्त वो पाकिस्तान से यही पूछना चाहते हैं कि आइदर यू आर देयर और यू आर हियर। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। तो इट मींस के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन क्या, आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने, उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे। आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप सीधी खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए जाके। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं देकर गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप PhD इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। 30,000 मदरसा बनाया गया, 30,000, और जो दूसरे स्कूल है उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाएं। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहा है इंग्लिश और मैथ पढ़ो। आप यार में फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त ला बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर। अब अगला स्टेज क्या है, 3 साल बाद बुर्का। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग है। आप ये ख्वाब छोड़ दें, ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था
कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए। डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तालीम में सबसे आगे। कि प्लीज सी, हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त भारतीय इंस्टीट्यूशंस के टक्कर के हैं? एक भी नहीं है। कि मेरे एक दोस्त यहां से, अमेरिकन दोस्त जो है, रिसेंटली भारत गए और बिलखसूस वो एक रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है, वो भी QR कोड के साथ चला रहा है। ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदारा ये जिहाद और अपने ये फेक जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप। अगर आपको वो गैप दे चुके हैं इतना इकोनॉमी में, हर चीज फील्ड के अंदर, आप लर्न करें। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है हमारी यंग जनरेशन से कि वॉच इंडियन चैनल्स, शायद आप वहां से कुछ चीजें पिक कर सकें। आपको पता, भारत इज नाउ टू गिविंग 35% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड। स्पेस में भारत आ गए और हमने अपने UPI 18 कंट्रियों में है और 12 कंट्रियों के साथ टाई अप हो गया। हमारे यहाँ सेकंड बिगेस्ट अब रोड नेटवर्क है रोहित भाई, आफ्टर US। इट्स नॉट चाइना, इट्स अस। और आपको आज एक और शुभ समाचार सुनाऊं। आपने देखा फॉक्सकॉन का 700 मिलियन का कारखाना यहाँ आ रहा है चाइना से निकल के। ये फॉक्सकॉन वही है ना जहाँ पे हंगामा हुआ था और वो कोविड टाइम पे और बहुत सारे लोग मारे गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही फॉक्सकॉन है। We have sold highest number of mobile phones. हमारा मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स भी $10 billion। और हमारी जो ट्रेन है, अमेरिका और कनाडा जो ट्रेन जा रही है, मेट्रो ट्रेन, वो भारत से जा रही है। हम 470 इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, इलेक्ट्रिकल इंजन, पूरे अफ्रीका में, पूरे यूरोप में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, we will be the first ones to export the hydrogen train। हमारा जो सिस्टम है रेलवे का, कवच ऑलमोस्ट सब अफ्रीकन कंट्रीज यूज कर रही है, which prevents crashes and failures। अभी आपने देखा होगा ग्रीस में क्रैश हुआ, तो ग्रीस ने भी हमसे कवच मांगा है। तो रोहित भाई, इंडिया इतना आगे निकल चुका है आपके हमारे सामने, वो तो हम सनातनी हैं, हम इसकी कोई ज्यादा बखान या गुणगान नहीं करते। We have achieved miles and we have grown leaps and bounds। जिसको देख के पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों हमारे भारत को काफी ज्यादा अच्छा पॉजिटिव व्यू मिलता है और बहुत लोग हमारी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट को और बढ़ाते जा रहे हैं। और दोस्तों इसी की वजह से कितनी सारी कंट्री है जो हमारे देश को अच्छा बोलती है, हमारे देश में बिजनेस करना चाहती है। क्योंकि दोस्तों हमारी GDP दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल तो आपको पता ही होगा। UPI तो छोड़िए, उनके यहाँ तो कोई तरक्की ही नहीं है, उल्टा उनका तो माइनस में जाता जा रहा है। खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है लोगों के पास, दिन दिहाड़े चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, आए दिन के आर्मी बेस पे हमला होता रहता है, बमबारी होती रहती है। मतलब कितना ही ज्यादा लेवल खराब हो चुका है पाकिस्तान का। और दूसरी तरफ अपना इंडिया पूरा वर्ल्ड के अंदर कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, जिसको देख के दोस्तों पाकिस्तान के लोग तो बहुत ज्यादा हमसे जलते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।